अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इरफान अजीज़ और आप देख रहे हैं खरगोश का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं बिल्कुल नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे खरगोशों की अफजाइश नस्ल, यानी कि इनकी नस्ल को आगे बढ़ाना, नर और मादा के मिलाप, मादा के मिलाप का मुआयना और उसके बाद उसके बच्चों की परवरिश। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम मुख्तसर बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों खरगोशों की अफजाइश नस्ल, इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास जो खरगोश है, एक नर है और दूसरा मादा है और दोनों ब्रीडर है, यानी कि बालिग हो चुके हैं। उसमें यह है कि सबसे छोटी नस्लें जो हैं, जैसे डवाफ हटोट या डच वगैरह या नेदरलैंड वाफ वगैरह, इस तरह की नस्लें तकरीबन 4 से 5 माह में ब्रीडर हो जाती हैं। इनसे बड़ी जो नस्लें हैं जैसे कि जाइंट अंगोरा वगैरह या उसके अलावा जो पाकिस्तान में इस वक्त दस्तयाब है जाइंट अंगोरा और मिनी लूप वगैरह, वो नस्लें तकरीबन 5 से 6 माह में ब्रीडर हो जाती हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया, चिंचला, ये जो दरमियाने साइज़ की नस्लें हैं, ये तकरीबन 6 से 7 माह के दरमियान ब्रीडर बन जाते हैं। उसके बाद जो जाइंट में नस्लें आ जाती हैं जैसे फ्लेमिश जाइंट, चेकर्ड जाइंट, जर्मन जाइंट और जाइंट लूप वगैरह, इस तरह की नस्लें, वो तकरीबन 7 से 8 माह या 9 माह तक वक्त ले जाती हैं ब्रीडर बनने में। तो आपके पास नर और मादा ब्रीडर हो, दोनों सेहतमंद हो, आपने दोनों को अच्छी तरह से चेक करना है कि उनको कहीं कोई मसला वगैरह या कोई बीमारी वगैरह ना हो। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, क्योंकि बीमारी अगर वो बीमार हो उनमें से एक, तो बीमारी आगे बच्चों में मुंतकिल हो सकती है। दोनों सेहतमंद हों, नर जो है उसके 2 टेस्टिकल हों और बाहर हों, लटक रहे हों, मादा जो है उसके 6 या 8 थन जो हों वो हों। उसके बाद आपने जब भी मिलाप करवाना है इनका, तो वो आपने मादा को उठा के नर के पिंजरे में रखना है। ये आपने कभी भी नहीं करना कि नर को उठा के मादा के पिंजरे में रख दे, वो मादा उसके साथ लड़ाई करेगी, उसको नुकसान पहुँचाएगी। क्योंकि खरगोश जो होते हैं वो अपनी जगह के बहुत पक्के होते हैं, उनको पता होता है कि यह हमारी जगह है, हम इसके मालिक हैं, तो वो किसी दूसरे खरगोश को वहाँ पे बर्दाश्त नहीं करते। तो इसलिए आपने हमेशा मादा को उठा के नर के पिंजरे में रखना है। जब आप मादा को उठा के नर के पिंजरे में रखते हैं तो नर 1 से 2 मिनट में उसको मिलाप कर देगा। कामयाब मिलाप में ये है कि नर जब उसको मिलाप करेगा तो वो पीछे को उल्टबाजी लेगा या पीछे को गिर जाएगा, और उसके बाद वो अक्सर नर जो होते हैं वो अपने पाँव उठा के पिंजरे में ज़ोर ज़ोर से मारते हैं कि हमने कामयाब मिलाप कर दिया। और मिलाप करवाने से पहले आपने मादा को चेक कर लेना कि वो हीट पर है या नहीं। हीट पर है या नहीं, इसको देखने का तरीका हम आपको पहले एक वीडियो में बता चुके हैं, जो कि आपको आई बटन में नज़र आ रही होगी। तो उससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि मादा हीट पर है या नहीं। मादा हीट पर होगी तो उसको उठा के अपने नर के पिंजरे में रख देना है, नर उसे क्रॉस कर देगा, उसके बाद आपने उसको वापस अपने पिंजरे में रख देना है। जब मादा को अपने वापस पिंजरे में रख देंगे तो उसके 10 से 14 दिन के दरमियान आपने चेक करना है कि मादा ने हमल जो है वो कंसीव कर लिया या नहीं, यानी कि मादा हामिला हो चुकी है या नहीं। इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप मादा का जब आप मिलाप करवाने लगे हैं उस वक्त मादा का वज़न कर लें, उसके बाद हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा वज़न करते रहें। अगर उसका वज़न बढ़ रहा तो इसका मतलब कि मादा हामिला हो चुकी है। दूसरा तरीका ये है कि आप 10 से 14 दिन के दरमियान मादा को पकड़ें, उसको सीधी जगह पे रखें, उसके बाद अपना हाथ उसके मादा के पेट के नीचे लेके जाएं और अपनी उंगलियों को और अंगूठों को आपस में हरकत दें आस्ता आस्ता से, क्योंकि खरगोश के बच्चे जो है वो छोटे छोटे दाने से वो बहुत नाजुक होते हैं। आपने ज़ोर से नहीं दबाना, वो नुकसान हो सकता है।
آپ نے بہت آہستہ آہستہ پیار محبت سے اس کو دبانا ہے۔ اگر آپ کو دانے دانے سے محسوس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مادہ حاملہ ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو دانے وغیرہ محسوس نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب مادہ حاملہ نہیں ہوئی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کو آزمانا نہیں چاہیے، ویسے وہ زیادہ بہتر طریقہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مادہ کو اٹھا کے نر کے پنجرے میں دوبارہ رکھ دیں۔ اگر وہ ہلکی سی گر گر کی آواز نکالے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ اگر وہ اس طرح کی آواز نہ نکالے تو وہ دوبارہ سے ملاپ کر لے گی۔ تو یہ طریقہ زیادہ بہتر نہیں ہے، اس کو زیادہ نہیں آزمانا چاہیے، کیونکہ اس وجہ سے اکثر مادائیں وہ اپنے بچے وقت سے پہلے گرا دیتی ہیں یا اور بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ پہلے جو 2 طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو آزمایا جائے اور انہی کے تحت ہی آپ چیک کریں کہ مادہ حاملہ ہو چکی ہے یا نہیں۔ جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ مادہ حاملہ ہو چکی ہے تو اس کے بعد 27 دن 28 دن کے وقفے کے بعد، یعنی کہ ملاپ سے 28 دن، آپ نے اس کو بریڈنگ باکس دے دینا ہے۔ بریڈنگ باکس دینا ہے اور بریڈنگ باکس دینے کے بعد اس کو ساتھ پرالی وغیرہ، خشک پتے وغیرہ، کپڑے کے ٹکڑے وغیرہ، روئی وغیرہ تھوڑی بہت، وہ اپنی چیزیں، ان میں سے جو بھی چیز آپ کے پاس دستیاب وہ آپ دے دیں۔ مادہ اس کے لیے نیسٹنگ کرے گی، نیسٹنگ کرنے کے بعد مادہ اس میں 30 دن بعد بچے ڈلیور کر دے گی، بچے دے دے گی۔ جب مادہ بچے دے دیتی ہے تو اس کے بعد وہ ان کے اوپر اپنے بال وغیرہ کھینچ کے رکھ دیتی ہے۔ اگر مادہ ایسا نہیں کرتی، یعنی کہ گھونسلہ نہیں بناتی اپنا اور بچے پنجرے میں دے دیتی ہے، تو پھر ان کی کیئر جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، آپ کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے پھر کیا کرنا ہے، بریڈنگ باکس لینا ہے، اس میں پرالی وغیرہ بچھا کے اوپر تھوڑی سی روئی پھینک کے اوپر بچے رکھ کے اوپر پھر روئی ڈال دینی ہے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اسی دوران کسی اور مادہ نے بچے دیے ہوئے ہیں تو آپ ان بچوں کو اٹھا کے اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں تو وہ بھی ان کو دودھ پلا دے گی۔ یا پھر یہ ہے کہ بچے زیادہ ہیں کسی دوسری مادہ کے ساتھ تو ایک بچہ اس کے ساتھ، ایک دوسری کے ساتھ، ایک تیسری کے ساتھ، اس طرح سے آپ بچے ان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو ان کو دودھ پلاتے رہیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس ایک آدمی مادہ ہے یا ایک نے بریڈ کیا اس وقت، تو پھر آپ کو یہ ہے کہ آپ بکری کا دودھ، گائے کا دودھ یا جو بھی دودھ آپ کے پاس دستیاب ہو وہ آپ چھوٹے فیڈر کے ساتھ یا سرنج کے آگے جو سائیکل کی نوزل ہوتی ہے اس کا چھوٹا سا ٹکڑا لگا کے تو وہ باقی ان چیزوں کے متعلق مزید کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی عنوان کے اوپر آپ تفصیلی ویڈیو چاہتے ہیں تو بھی آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے ایک پوری تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔